नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी घर पर अच्छे होंगे। तो शौर्य क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो देखो, पिछली वीडियो में है वो हमने बात कर ली थी जो अकबर के अन्य अभियानों के बारे में। शाहबाज खां गया था, उसके अलावा अब्दुल रहीम खान खाना गए थे, ठीक है। और भामाशाह की मुलाकात है वो महाराणा प्रताप के साथ में हुई थी, तो उसकी बात कर ली थी। देखो, इस वीडियो में है वो हम दिवेर के युद्ध के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो देखो, बात करते हैं कि जो महाराणा प्रताप और उनका सेनापति था अमर सिंह। अमर सिंह कौन है? महाराणा प्रताप का पुत्र है। ध्यान रखना है, अमर सिंह कौन है? महाराणा प्रताप का पुत्र है, ठीक है। महाराणा प्रताप का पुत्र था अमर सिंह। इन्होंने क्या किया? मुगल थाना था, क्या था? मुगल थाना। उसके ऊपर क्या कर लिया था? आक्रमण कर दिया था 1582 में। तो यानी कि दिवेर का युद्ध कब लड़ा गया? 1582 में। देखो, अब क्या है, ये महाराणा प्रताप और अमर सिंह, जो अमर सिंह है, ये दो टुकड़ियों में बढ़ जाते हैं। और ये मुगल सेना भी कितनी टुकड़ियों में बढ़ जाती है? दो टुकड़ियों में बढ़ जाती है, ठीक है। तो एक का नेतृत्व जो कर रहा होता है वो इस समय दिवेर का किलेदार होता है अकबर का काका शेरिमा सुल्तान खां। एक जो सेना का जो नेतृत्व कर रहा होता है वो शेरिमा सुल्तान खां कर रहा होता है। उसके खिलाफ युद्ध कौन कर रहा होता है? अमर सिंह कर रहा होता है, ठीक है। और दूसरे के खिलाफ जो है युद्ध है वो बहलोल खां कर रहा होता है। कौन कर रहा होता है? बहलोल खां। तो देखो, महाराणा प्रताप ने इस युद्ध में अपना अद्भुत शौर्य दिखाते हुए बहलोल खां को एक ही बार में दो भागों में बांट दिया। तो देखो, ये महाराणा प्रताप है और इन्होंने बहलोल खां को कितने भागों में बांट दिया है? दो भागों में बांट दिया है, ठीक है। आगे देखो, बात करते हैं अमर सिंह। जो अमर सिंह था, तो दूसरे सेना का नेतृत्व कर रहा था, तो उसने क्या किया? शेरिमा सुल्तान को भाले से बींद डाला। यानी कि क्या है? भाला है वो उसके और उसके घोड़े समेत आर पार कर दिया था, ठीक है। अब इस युद्ध के बाद प्रताप की ख्याति है वो चारों तरफ फैल गई थी, जिसके कारण है वो प्रताप की स्थिति भी क्या हो गई थी? काफी अच्छी हो गई थी। तो देखो, इस युद्ध को प्रताप की विजय हुई और दिवेर के युद्ध को प्रताप को क्या कहा जाता है? शौर्य कहा जाता है। तो प्रताप का शौर्य किस युद्ध को कहा जाता है? दिवेर के युद्ध को। जो कर्नल जेम्स टोड है, जो कि राजस्थान के इतिहास के पिता हैं, कर्नल जेम्स टोड, इन्होंने दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है। क्या कहा है? मेवाड़ का मैराथन कहा है, ठीक है। ये कई बार क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप ध्यान रखेंगे। मेवाड़ का मैराथन किस युद्ध को कहा जाता है? दिवेर के युद्ध को कहा जाता है। किसने कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने कहा है। दिवेर का युद्ध हुआ क्या था? 1582 में, ठीक है। आगे देखो, बात करते हैं फिर उसके बाद में अकबर ने लास्ट अभियान, अकबर ने क्या किया? लास्ट अभियान 6 दिसंबर 1584 को जगन्नाथ कछवाहा को प्रताप के विरुद्ध भेजा। यह अकबर के का प्रताप के विरुद्ध कौन सा अभियान था? अंतिम अभियान। तो अंतिम अभियान पे कौन गया है? जगन्नाथ कछवाहा गया है, ध्यान रखना, ठीक है। अकबर ने महाराणा प्रताप के खिलाफ जो अंतिम अभियान पे किसे भेजा है? जगन्नाथ कछवाहा को भेजा है। लेकिन ये जगन्नाथ कछवाहा है, ये इसको सफलता नहीं मिलती है, ठीक है। और इसकी मृत्यु है वो मांडलगढ़ में हो जाती है, ठीक है। कहाँ लौट गया था? मांडलगढ़ लौट गया था और वहीं पर इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु। तो आज वर्तमान में मांडलगढ़ में इसकी क्या बनी हुई है? छतरी बनी हुई है। तो जगन्नाथ कछवाहा की छतरी कहाँ है? मांडलगढ़ में। अब देखो, क्या प्रताप ने क्या किया? जब जगन्नाथ कछवाहा और मान सिंह ने, जब हल्दी घाटी के युद्ध में मान सिंह ने आक्रमण किया, जगन्नाथ कछवाहा ने आक्रमण किया, तो इसका बदला लेने के लिए जो महाराणा प्रताप ने है वो मान सिंह और जगन्नाथ कछवाहा से बदला लेने के लिए आमेर के क्षेत्र पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया, ठीक है। कहाँ आक्रमण कर दिया? आमेर के क्षेत्र पर। अब देखो, मालपुरा है टोंक में। कहाँ है? मालपुरा टोंक में। वो मालपुरा को लूटा और जालरा तालाब के निकट, अब जालरा तालाब के निकट ही है वो शिव मंदिर, महादेव जी के, नीलकंठ महादेव जी का निर्माण करवाया है। किसने कराया? महाराणा प्रताप ने, ठीक है। आगे देखो, बात करते हैं महाराणा प्रताप 1585 ईस्वी में लूणा चावंडिया, लूणा चावंडिया एक व्यक्ति का नाम है, उसको पराजित करके चावंड पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया और चावंड को अपनी क्या बना लिया? नई राजधानी बना लिया, ठीक है। अब देखो, चावंड में ही महाराणा प्रताप ने है उस चावंड को महाराणा प्रताप की संकटकालीन और आपातकालीन राजधानी कहा जाता है। चावंड को महाराणा प्रताप की क्या कहा जाता है? संकटकालीन और आपातकालीन राजधानी कहा जाता है, ठीक है। अब चावंड में ही महाराणा प्रताप ने एक मंदिर का निर्माण कराया है। किसका? चामुंडा माता का, ठीक है। तो ध्यान रखना, महाराणा प्रताप ने किस मंदिर का निर्माण कराया है? एक तो नीलकंठ महादेव जी का और एक चामुंडा माता का, ठीक है। आगे देखो, बात करते हैं चावंड की। ये 28 वर्षों तक, 28 चावंड है जो 28 वर्षों तक मेवाड़ की क्या रहा? राजधानी रहा। देखो, महाराणा प्रताप के अंतिम समय यानी कि 12 साल तक महाराणा प्रताप की ये राजधानी रहा और अमर सिंह की कितने वर्ष रहा? 16 वर्ष। तो कुल कितने हो गए? 28 साल,
ठीक है। 28 साल तक मेवाड़ की राजधानी कौन सी रही है? चावंड रही है। ठीक है, आगे देखो बात करते हैं। प्रताप ने चावंड को राजधानी बनाने के बाद मंडलगढ़ व चित्तौड़गढ़ ये दो क्षेत्रों को छोड़ करके, ये दो क्षेत्र हैं कौन कौन से? मंडलगढ़ और चित्तौड़गढ़, इनको छोड़ करके संपूर्ण मेवाड़ पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। ठीक है, अकबर का इसके विरुद्ध है, जो अकबर है वो पश्चिमी क्षेत्र में लग गया था, आक्रमणकारी आ रहे थे पश्चिमी क्षेत्र से। ठीक है, तो वहां चला गया था और अकबर ने दोबारा ये महाराणा प्रताप के विरुद्ध कोई भी अभियान नहीं भेजा। ठीक है, अब देखो प्रताप सबसे पहले, अब देखो प्रताप की सबसे पहले राजधानी कौन सी थी? गोगुंदा, फिर कौन सी बनाई? कुंभलगढ़, और फिर उसके बाद में अस्थायी राजधानी बनाई थी आवरगढ़, मैंने आपको बताया था, और अंत में कौन सी राजधानी बनाई है? चावंड। तो महाराणा प्रताप की अंतिम राजधानी कौन सी है? चावंड। प्रारंभिक राजधानी कौन सी है? गोगुंदा। ठीक है, आगे देखो 1597 को, कब? 1597 को धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते हुए महाराणा प्रताप के पैर पर क्या होगी? चोट लगी। महाराणा प्रताप के पैर पर क्या लगी? चोट। उसके कारण क्या हुआ? 19 जनवरी 1597 को 57 वर्ष की आयु में महाराणा प्रताप की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है महाराणा प्रताप की मृत्यु कितने साल की उम्र में हुई है? 57 साल की उम्र में। कब हुई है? 19 जनवरी 1597 में। ठीक है, कहाँ हुई है? चावंड में हुई है, ध्यान रखना, बांडोली नामक स्थान पर। ठीक है, आगे देखो महाराणा प्रताप का दाह संस्कार है वो चावंड में हुआ। चावंड में किस जगह हुआ? चावंड से 11 मील दूर बांडोली गांव के निकट 8 खंभों की छतरी बनी हुई है, यहीं पर महाराणा प्रताप का क्या हुआ है? अंतिम संस्कार, और यहीं पर इनकी क्या बनी हुई है? छतरी बनी हुई है। ठीक है, तो महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ है? बांडोली गांव में। बांडोली गांव कहाँ है? चावंड में। चावंड कहाँ है? राजसमंद में है। ठीक है, कितने खंभों की छतरी है? 8 खंभों की छतरी है। अब देखो जब ये समाचार महाराणा प्रताप का जो समाचार है वो अकबर की कानों में पड़ा तो अकबर को भी बड़ा दुख हुआ। कहते हैं अकबर है वो जो रो पड़ा महाराणा प्रताप की मृत्यु पर। ठीक है, आगे देखो प्रताप का प्रसिद्ध, अब देखो प्रताप के दरबार में कई जो है विद्वान रहते थे, उसके अंदर से एक प्रसिद्ध चित्रकार था, उसका नाम क्या था? नसीरुद्दीन। अब देखो ये दूसरा मुस्लिम है जो महाराणा प्रताप के क्या रहता था? दरबार में रहता था। पहला कौन रहता था? हाकिम खां सूरी। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, पहला हाकिम खां सूरी रहता था, दूसरा कौन रहता था? नसीरुद्दीन था। ठीक है, आगे देखो अब प्रताप के दरबार में ही क्या था? एक चक्रपाणी मिश्र था, एक चक्रपाणी मिश्र था, जिन्होंने कितने ग्रंथों की रचना की है? 3 ग्रंथों की। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। ठीक है, देखो एक राज्य अभिषेक पत्ती, पहले ग्रंथ का नाम क्या है? राज्य अभिषेक पत्ती। दूसरे ग्रंथ का नाम क्या है? मूर्तमाला। तीसरे ग्रंथ का नाम क्या है? विश्व वल्लभ। ठीक है, तो राज्य अभिषेक पत्ती से आपको ना पता चल रहा होगा क्या इसका अर्थ क्या होगा, यानी कि इसके अंदर किसकी बात होगी। आगे देखो मूर्तमाला है, मूर्त के बारे में बताया गया है। आगे देखो बात करते हैं प्रताप के राज्यकाल में भामाशाह के भाई ताराचंद। अब देखो भामाशाह और उसके भाई की भेंट हुई थी महाराणा प्रताप से। ठीक है, उसी से प्रेरणा लेके भामाशाह और उसके भाई ताराचंद से प्रेरणा किसने ली है? हेमरतन सूरी ने ली है। किसने ली है? हेमरतन सूरी ने। उसने क्या किया? गोरा और बादल 2 सेनापति थे रतन सिंह के, तथा कथा पद्मनी चौपाई काव्य ग्रंथ की रचना की है। पद्मनी चौपाई काव्य ग्रंथ गोरा बादल की रचना किसने की है? हेम रतन सूरी ने। ठीक है, आगे देखो महाराणा प्रताप के जो सेना में है वो शौर्य और बलिदान की भावना भरने के लिए 2 कवि रहते थे। एक का नाम था चारण कवि थे रामा सांधु, एक का नाम, और दूसरा था माला सांधु। एक का नाम क्या था? चारण कवि रामा सांधु और दूसरे नाम माला सांधु। अब देखो जो चारण कवि रामा सांधु है उसने एक बात लिखी है महाराणा प्रताप के बारे में। देखो रामा सांधु ने प्रताप के शौर्य का गुणगान करते हुए लिखा कि अकबर एक पक्षी के समान है, यानी कि अकबर के बारे में बता रहा है कि अकबर एक पक्षी के समान है जिसने क्या किया? अनंत आकाश रूप आपकी था पाने के लिए उड़ान तो भर ली, यानी कि क्या है? अकबर ने उड़ान तो भर ली कि महाराणा प्रताप को जीतने के लिए, लेकिन वह उसका पार नहीं पा सका। अंत में हार कर वह अपनी हद में क्या रहना पड़ा? उसे रहना पड़ा। तो देखो ये महाराणा प्रताप का जो टॉपिक है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो देखो शौर्य ऑनलाइन क्लास की तरफ से आप सभी का जो है बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो है आपको सभी को पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग शौर्य क्लासेस। धन्यवाद।